औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे अवामिल की तहज़ीबी अहमियत की। अवामिल से मुराद क्या है? अवामिल से क्या मुराद है? तहज़ीब के अवामिल से क्या मुराद है? जी जी बिल्कुल ठीक है। तो इस्लामी तहज़ीब की कौन से अवामिल हैं? बिल्कुल सही। बेटा मिलके पढ़ना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मिलके जवाब देना अच्छी बात नहीं है। अपना अपना काम करते हैं। मुझे भी अंदाजा हो किसको समझ आ रही है, किसको नहीं आ रही। तहज़ीब में अवामिल को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल होती है। इनको अकायद या ईमानियात कहा जाता है। मुफक्किर इस्लाम मौलाना मौदूदी अलैहि रहमत तहज़ीब में ईमानियात की अहमियत के बारे में क्या बताते हैं? वो फरमाते हैं कि सीरत की बुनियाद इन तसव्वुरात पर कायम होती है जो ज़हन में पूरी कुव्वत के साथ रासिख हो जाए और इतना गलबा हासिल कर लें कि इंसान की सारी अमली कुव्वतें इन्हीं के ज़ेरे असर काम करने लगे। इन रसूख का इस्तिलाही नाम ईमान है। इस तरह रासिख हो जाने वाले तसव्वुरात को हम ईमानियात के लफ्ज़ से ताबीर करते हैं। उनकी एक किताब है इस्लामी तहज़ीब और उसके उसूल व मबादी, वहां से ये बात ली गई है। मैं दोबारा आपके सामने बात करता हूँ। सीरत की बुनियाद, जो सीरत है इंसान की, जो इंसान की करैक्टर है, जो उसकी जिंदगी है, उसकी बुनियाद किस पर होती है? तसव्वुरात पर। ये बात हम बारहा दफा कर चुके हैं। जो ज़हन में पूरी तरह हमारे रासिख हो चुके होते हैं, जो पुख्ता हो चुके होते हैं हमारे ज़हनों में, वो तसव्वुरात। यानी कि जैसे हमारा क्या तसव्वुर है कि अल्लाह एक है। हमारा क्या तसव्वुर है इस दुनिया के बारे में कि ये फानी है। हमारा आखिरत के बारे में क्या तसव्वुर है कि हम सब ने, इंसान फानी है, तो हम सब ने दोबारा जिंदगी, हमने जिंदा होना है और फिर हमने अल्लाह के हुजूर पेश होना है। हमेशा हमेशा की जिंदगी है, फिर या जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए, दोज़ख में हमेशा हमेशा के लिए, फिर मौत नहीं है। तो ये इतने गलबा हासिल कर लेंगे तसव्वुरात कि हमारे जो सारी अमली कुव्वतें हैं इन्हीं के जरिए असर काम करने शुरू कर। इस रसूख का इस्तिलाही नाम क्या है? ईमान। अब समझ में आया ईमान क्या है? ईमान असल में हमारे तसव्वुरात है, हमारी ईमानियात है, हमारे वो तसव्वुर हैं इस दुनिया के बारे में, आइंदा आने वाली जिंदगी के बारे में, अल्लाह के बारे में, चीजों के बारे में। ये सारे जो हमारे तसव्वुरात हैं वो क्या कहलाते हैं? ईमान कहलाते हैं। हमारा ईमान है इस बात पे। ये हमारे जो ये चीजें हैं, ये ईमान है हमारा। इसी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान बढ़ता घटता रहता है। एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा-ए-किराम बैठे थे। उनमें से एक सहाबी ने कहा कि जब हम आपके मैयत में होते हैं, आपके पास होते हैं, तो हमारे ईमान की कैफियत और होती है। जब हम यहाँ से बाजार जाते हैं या अपने घरों में चले जाते हैं तो हमारे ईमान की कैफियत वो नहीं होती। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान घटता बढ़ता रहता है, लेकिन ईमान मौजूद रहना चाहिए। ईमान मौजूद रहना चाहिए और इसकी फिक्र भी करनी चाहिए। उसका तरीका क्या है? मैं जरा ज़िम्नन सी बात आ गई, तकवा, ईमान कैसे घटता है और कैसे बढ़ता है। अगर आप कहें तो मैं इसको बात को आगे करूं, आगे बात की जाए। देखिए, हर आदमी चाहता है कि उसका ईमान का लेवल जो है वो अच्छा हो, वो बहुत ज्यादा मुत्तकी हो, वो बहुत ज्यादा अच्छा हो। वो कैसे हो सकता है? अगर हम अपनी मौत को याद रखें, अगर हम याद रखें कि हमने फौत हो जाना है, अब वो कैसे हो सकता है? जिक्र करना, कुरान पाक का पढ़ना। कुरान पाक पढ़ने का तरीका मैंने आपसे बारहा दफा अर्ज किया है। कुरान पाक पढ़ने का तरीका ये होता है कि रोज एक सफ़ा, 2 सफ़े, आधा सफ़ा
जितना भी आपका दिल चाहे तर्जमे के साथ पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? तर्जमे के साथ। आधा सपारा पढ़ने से, पूरा सपारा पढ़ने से बेहतर है कि आप तफहीम के साथ, समझ के साथ कुरान पाक का एक सफा पढ़ लें रोज। नहीं समझ आती कोई बात नहीं है, सबने सब कुछ नहीं समझ लेना, आगे पढ़िए, वही बात आगे आ जाएगी, फिर समझ आ जाएगी। वो दूसरे सपारे में समझ आ जाएगी, वो तीसरे सपारे में समझ आ जाएगी। रोज का एक सफा कम से कम जरूर पढ़ा करें और तर्जमे के साथ पढ़ना। उसके लिए बेहतर है कि सुबह का टाइम मखसूस कर ले, लेकिन अगर सुबह के टाइम आपको जल्दी होती है, आपके पास टाइम नहीं है मेरे बेटे, तो फिर इसका और टाइम रखा जा सकता है, लेकिन उस टाइम को मखसूस करें। कुछ हो जाए, आपने उस टाइम पे कुरान पाक पढ़ना है। लेकिन अगर आप उसको छू नहीं सकते जिन दिनों में, आप मोबाइल पे पढ़ सकते हैं, आप उसको मोबाइल पे पढ़ें, आपको कोई नहीं रोकने वाला। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आप किसी वक्त भी जुबानी पढ़ सकती हैं, किसी से सुन सकती हैं, टीवी पर सुन सकती हैं, आपके मोबाइल पे है वहां से सुन सकती हैं उसका। तो तहजीब की, अवामिल की, तहजीबी जो अहमियत है, इन्हीं अकायद पर इस्लाम, मैं बात तब स्टार्ट की थी, आपने उसको कंटिन्यू नहीं करने दिया कि कैसे ईमान बढ़ सकता है। उसके 2-3 तरीके हैं। नंबर 1 ये कि मौत को याद रखें। नंबर 2 कि आप कुरान पाक का तिलावत करें, अल्लाह का जिक्र करें, और जितना आप अल्लाह का जिक्र करती जाएंगी आपको आपका ईमान बढ़ता जाएगा। जितना आप फिर दोस्त ऐसे रखें, दोस्त या सहेलियां, दोस्त ऐसी रखें जो दीनदार हो, ताल्लुक उससे रखें जो दीन पर चलने वाला हो। इससे बड़ा फर्क पड़ता है बेटा, बहुत फर्क पड़ता है। मेरे दोस्त हैं फारूक हमीद साहब, साथ वाले स्कूल में पढ़ाते हैं, पहले इधर भी पढ़ाते थे, आपको पढ़ाते होंगे। वो चूंकि नमाजी हैं, तो जब उनके साथ हम होते हैं तो हम नमाज पढ़ते हैं, जब हम उनके साथ होते हैं तो नमाज पढ़ते हैं। मुझे याद है कि हम टूर पे गए, ये लड़कों को लेकर, मरी में पहुंचे, इस्लामाबाद में पहुंचे, मुख्तलिफ जगहों पे गए। जहां भी जाते थे, जब नमाज का टाइम होता था, जमात के साथ हमने नमाज पढ़नी होती। एक बंदे की वजह से पूरा ग्रुप जो है, पूरा जो टूर था वो अच्छा हो गया। या अपनी शख्सियत इतनी पावरफुल रखें कि आपकी वजह से बाकी लोग नमाजी बन जाए, या नमाजियों के साथ अपना ताल्लुक रखें। इन्हीं अकायद पर, जो अकायद की पहले बात की गई, इस्लामी तहजीब की बुनियाद खड़ी है। जितनी ज्यादा वाबस्तगी इनसे होगी, इतना इस्लामी रंग गालिब होगा। जितना हम तौहीद, रिसालत, आखिरत पर ज्यादा ईमान रखेंगे, उतना ही हमारा जो तहजीब है, हमारे जो अवामिल हैं वो अच्छे हो सकते हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे, और इसको, ये जो हमारी किताब तौज़ीहुल इस्लाम है, इसको पढ़ने की, समझने की और अपनी जिंदगियों को इस्लाम के मुताबिक गुजारने की तौफीक दे, और हमें हमारे अमाल को कबूल भी फरमाए, हमारी नीयतों को ठीक रखे। देखें, मैं एक बात आखिरी जरूर करूंगा कि हमें अपनी नीयत सीधी रखनी है। हमें अपनी इन्नमल आमालु बिन्नियात, इसका मतलब ये नहीं है कि बुरे काम करें और नीयत सीधी रखें। अच्छे अमाल का दारोमदार किस पर होता है? नीयत पर। थैंक यू वेरी मच बेटा, बहुत शुक्रिया आपका।